हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला। और आज मेरे साथ में जो शख्सियत बैठी हुई है, आप सोच रहे होंगे मैं शख्सियत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में वो जो आज लड़की काले कपड़े घर के पहने हुई है, एक दिन वो उस मुकाम को हासिल करेगी जिस मुकाम को हासिल करने के बाद जज और एडवोकेट उस वर्दी को पहनते हैं। आज मेरे साथ में यामिनी जी हैं, जो बागनेर सरकारी स्कूल से अभी टॉप कर हमारे पास पहुंची हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनके जो पिताजी हैं वो दिल्ली एमसीडी नरेला जोन शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर हैं, जो नरेला जोन के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी की शिक्षा पर ध्यान देते हैं और किस स्कूल के अंदर कौन सा टीचर पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, वो बखूबी इन चीज़ों को देखते हैं और बच्चों में शिक्षा की कोई कमी ना रह जाए इस पर भी पूरा ध्यान देते हैं, जिसका आज जीता जागता सबूत स्वयं उनकी बेटी यामिनी है हमारे साथ में। और कहने के लोग कह देते हैं कि सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाते। बिल्कुल ठीक कहना उन लोगों का, क्योंकि सरकारी स्कूल खोल दिए गए सरकार ने, तो क्यों ना विधायकों, सांसदों और निगम पार्षदों के उन नेताओं के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते। वो लोग पढ़ाए ना पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर महिपाल जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि उसी स्कूल में पढ़ेंगे जो स्कूल मेरे अंडर आते हैं और मेरे कार्य क्षेत्र में हैं, और उन स्कूलों की कैसी शिक्षा है वो आज यामिनी इस बात को सिद्ध कर चुकी है। और यामिनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और बधाई है आपको कि आपने 12th क्लास में टॉप किया है। उसके साथ में आप ये शेर किसको देंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया यहाँ पर लाकर। और मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने पापा को देना चाहूँगी कि आप जो बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि गवर्नमेंट स्कूल में मेरे पापा ने मुझे डाला और गवर्नमेंट स्कूल में मैंने यहाँ पे आके इतना अचीवमेंट किया है, तो सबसे पहले तो मैं अपने पापा को इस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। पहले तो मुझे लगा था कि गवर्नमेंट स्कूल में क्यों डाल रहे हैं पापा, क्यों मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, और वो उनको सपोर्ट करती हैं, हर तरीके से उनको सपोर्ट करती हैं। और मेरे पापा मुझे हर टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे। उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर आज तक हर दिन मेरे साथ बातें की, बताया मुझे कि आगे क्या करना है, इस क्लास में मुझे कैसे स्टडी करनी है, मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। इस तरीके से मुझे आज यहाँ पे लाके खड़ा किया उन्होंने। तो पापा ने खाने पीने पर भी ध्यान दिया, मम्मी ने ध्यान दिया? दोनों ने। पापा बताते थे क्या खाना है, मम्मी बना देती थी। अच्छा, मगर मम्मी कहे कि नहीं आज मैं दूसरी चीज़ खिलाऊंगी तो? नहीं, पापा ही बताते हैं खाने। पापा ही खिलाते थे, साथ में खाते थे? हाँ, सारे साथ में बैठ के खाते हैं हम। तब तो फिर जो वो अपना आप ही पीछे हट जाएंगी वो चीज़ें जो नहीं खाने देंगे। तो उसके अब जो मम्मी जो है कितना हेल्प करती थी आपको? मम्मी जब मैं कभी फ्री बैठ जाती थी या फिर कभी भी मतलब क्या होता था कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मम्मी फोर्स करती थी कि आज नहीं, रेस्ट नहीं लेना, रेस्ट मतलब इस तरीके से नहीं करना कि ब्रेक नहीं लेना, करते रहना है और पढ़ लो। टाइम पे बताती रहती थी कि आज ये वाला सब्जेक्ट करना है, ये वाला सब्जेक्ट करना है। आज आपको संस्था ने सम्मानित किया है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ने, क्या कहेंगे संस्था? इस संस्था के बारे में पहले तो मेरे अंदर जो मिथ थे कि भाई जो एनजीओ होते हैं वो बस डोनेशन इकट्ठा करने के लिए होते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ आई हूँ, मैंने लाइव एग्जांपल देखे हैं इसके। टीचर्स ने मुझे बताया, मैंने बच्चे से बात की, बच्चे सबसे पहले खड़े होते हैं, आदेश बोलते हैं। आदेश का भी एक अच्छा यहाँ पे मतलब निकाला जाता है कि जो भी आता है वो हमारे गुरु के समान होता है, भगवान के समान होता है और हमें उनसे आदेश मांगने चाहिए इस तरीके से। और हर बच्चे के अंदर एक मैनर है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से खड़े होना है, बात करनी है, कहाँ क्या बोलना है, हर तरीके से इनके अंदर काफ़ी सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। इवन संडे को उन्हें कुकिंग कराई जाती है,
कोई फ़ंड नहीं, कोई पैसे नहीं लिए जाते। और इतना अगर हम आगे बिना किसी एनजीओ के करें तो हमारा मंथली बहुत खर्चा आ सकता है इस तरीके से। और इन बच्चों को फ्री में इतना सब कुछ सिखाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है और मैं सोचूंगी कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं यहीं आऊँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब आपने 12th क्लास तो टॉप कर ली है, अब आगे क्या कुछ करने का इरादा है? आगे मैं सोच रही हूँ, अभी मैं एंट्रेंस क्लियर करूँ। मैंने सीयूटी का भरा हुआ है फॉर्म, इसमें मैं एंट्रेंस नहीं हो पाता, लेकिन मैं क्लैट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। क्लैट करूँगी मैं और उसके बाद फिर एलएलबी बीएलएलबी साथ में करूँगी और बीएलएलबी के साथ मैं यूपीएससी की भी तैयारी करना पसंद करूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद जो है, आज जो सम्मान दिया गया है, कि आप संस्था को फिर इसके याद रखेंगे, भूल जाएंगे? नहीं नहीं, मैं इस संस्था को कभी नहीं भूलूंगी। और आगे मैं अगर कुछ अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करती हूँ तो मैं सबसे पहले यहीं आके अपना डोनेशन दूंगी। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आप टैलेंट ऑफ इंडिया के चैनल पर आप इंटरव्यू कर सकते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। और आज कैसा लग रहा है आपको? मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अभी मुझे कैसा लग रहा है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे ओपिनियन की वैल्यू हो गई यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा। और हम यही दुआएं करेंगे आपके लिए, प्रार्थना करेंगे भगवान से और अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज से कि आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। और आपने जो सोचा है, जैसे आपके पापा ने पहले सोचा था कि आपको 12th क्लास टॉप कराएंगे और वो भी सरकारी स्कूल से, उसके बाद अब आपने सोचा है कि पहले आप एलएलबी करेंगे, उसके बाद फिर आप यूजीसी की तैयारी करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि आप एक दिन जज बनकर आप इसी स्थान पर आएँ और फिर दोबारा से हम आपका स्वागत करें। और एक चीज़ और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि अभी 2 जुलाई आ रही है, तो 2 जुलाई को हम हर प्रतिभा का सम्मान करते हैं। वो 10th और 12th क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं हम उनका भी करते हैं। उसके साथ साथ में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या कोई पुलिस अधिकारी या वो लोग जिन्होंने समाज सेवा में कुछ अलग हट के कुछ कार्य किया है, हम उन लोगों को भी जो है सम्मानित करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी आरडब्ल्यू हैं, हम उन सभी आरडब्ल्यू के पदाधिकारी को सबको सम्मानित करेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो इस कार्यक्रम में पहुँचे कोई भी बिना सम्मान के ना रहे। और यही कार्य हमारे इस ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के कार्यालय पर चलता है, जो इसके अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमारी योगी जी और अनिल आर्य जी जो मुख्य संरक्षक हैं, और तेजपाल जी जो चेयरमैन हैं, और संजय खत्री जी जो इसके संरक्षक हैं, और ललित चौहान जो इसके उपाध्यक्ष हैं, सुमित प्रधान जी, और भी जो सभी लोग हैं, रणबीर जी, बहुत लोग हैं इनके इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। और सभी मिलकर कोशिश यही रहती है कि जो गरीब बच्चे इस संस्था पर आते हैं, सबसे पहले तो उनकी शिक्षा अगर कोई अधूरी है तो उसको पूर्ण कराया जाए। उसके साथ साथ कोई भी बच्चा किसी भी प्रशिक्षण के बगैर अधूरा ना रहे। उसके साथ में जो महिलाएं अप्रशिक्षित हैं और कहीं भी किसी कार्य क्षेत्र में जाती हैं और वहाँ किसी न किसी शोषण का शिकार हो जाती हैं, तो ऐसे सभी महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण देते हैं और आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनके पिताजी से। आवाज़। चलिए, अब हमारे साथ में हैं महिपाल जी जो यामिनी जी के पिताजी हैं और दिल्ली एमसीडी नल्ला जोन के शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं। आज उनकी बेटी ने सरकारी स्कूल से 12th क्लास टॉप किया है, तो क्या कुछ कहना। और आज जो संस्था पर उसका सम्मान किया गया, आज कितनी खुशी हो रही है और क्या उनको उम्मीद थी कि उनकी बेटी इतने अच्छे नंबर ला पाएगी। और जिस तरह से वो सरकारी विभाग के अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो क्या वो शाख बचा भी पाएगी या नहीं बचा पाएगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। महिपाल जी, आपकी बेटी ने 12वीं क्लास में टॉप किया, सबसे पहले तो इस चीज़ की बधाई। और आपके कंधों पर एजुकेशन से जुड़ी हुई काफ़ी जिम्मेवारियां हैं, तो क्या आपको लगता था कि जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते थे
या बेटी को जो पढ़ाना चाहते थे वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और आज जिस तरह से यहाँ संस्था पर जो सम्मान किया गया उस पर क्या कुछ कहना है आपका? एक मिनट रोको, एक मिनट। जी सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ इंडियन सोशल वेलफेयर संगठन का कि उन्होंने बिटिया यामिनी को और मुझे यहाँ बुलाया है और बेटी यामिनी को उनकी अचीवमेंट पर उन्होंने सम्मान दिया है। सभी लोगों को बुलाया, सभी बच्चों की उपस्थिति में ये सम्मान उनको दिया, तो इसके लिए मैं इस संगठन का बहुत आभारी हूँ। महिपाल जी, एक चीज़ और है, अभी आपने जो है सम्मान के लिए आभारी जो है, क्या नाम, आप उसके लिए धन्यवाद किया संस्था का, तो क्या आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं? क्या आपको लगता था कि आज आपने जिस बेटी को आप सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं और सरकारी स्कूल के हैं आप एक अधिकारी हैं, तो क्या लगता था कि वो साख बच पाएगी? जी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि मैं दिन प्रतिदिन उनको जिस तरीके से मोटिवेट कर रहा हूँ या पढ़ाई के लिए उनको बार बार जागरूक कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी हमारे जो है नक्शे कदम पर चलते हुए और हमारी बात को तवज्जो देते हुए अपना पूरी मेहनत करेगी, और उसने ऐसा कर भी दिखाया है और वो अपनी पूरी मेहनत के साथ उसने अच्छे अंक लिए हैं। जी। और अभी जो बेटी जो जिस मुकाम को हासिल करने की कोशिश करेगी, अब आगे वो कह रही है कि मुझे LLB करना है, उसके बाद जुडिशरी करना है, तो कितना साथ देंगे अब आप उसका? सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बिटिया का एम भी यही है कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूं, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों की जो रुचि है उसी के मुताबिक उनको पढ़ाई उनकी होनी चाहिए। तो बच्चे की रुचि है LLB करने में या जुडिशरी में जाने की, तो मैं इनके लिए पूरा मैं साथ दूंगा उनका, और भविष्य में भी इनको इस बात के लिए गाइडेंस देता रहूँगा। सर, कहीं ना कहीं बात लगती होगी आपको भी कि लोग कहते हैं कि सरकारी अधिकारी या सरकारी जितने भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो MLA है, MP है या और निगम पार्षद हैं, वो सब अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाते, अधिकारी क्यों नहीं पढ़ाते अपने सरकारी स्कूलों में, उनके बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। सर, हमारे सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण मेरी बेटी यामिनी है। तो आपके मन में नहीं आया कभी कि मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ? मेरे मन में ऐसी धारणा नहीं आई, क्योंकि मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूं, और MCD के सभी नरेला क्षेत्र के जो स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सभी मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं, और मैं उन स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों पर पूरा ध्यान देता हूं, और हमारी ये पूरी पूरी ये इच्छा होती है कि बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए, और बच्चों का हमारे जो टीचर हैं वो भी हमारी कार्यशैली को देखते हुए बहुत उससे मोटिवेटेड होते हैं, और बच्चों जो प्राइमरी स्कूल में उसमें बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगा कि जो प्राइमरी स्कूल के पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वे किसी भी सत्र पर कमतर हैं, किसी से कम नहीं है वो, और उनका एक टेस्ट के ज़रिए चयनित होकर के आते हैं, वो उनके अंदर प्रतिभा होती है। तो मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि सरकारी जो टीचर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, थोड़ी सुविधाओं की कमी होती है, और उसमें जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, उसमें वो बढ़ चढ़ करके काम कर भी रहे हैं। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जो हमारे निगम स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा ध्यान देगी, और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उससे पूरा लाभान्वित होंगे, और उनकी पढ़ाई में और ज़्यादा जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी।
जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, उन माता पिताओं को और अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी अधिकारी हैं और प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं? जी, मैं सभी बच्चों के अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार सरकार काम कर रही है स्कूलों के विकास के लिए, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवाएं, और अगर आप नियमित रूप से उन पर ध्यान देंगे तो ज़रूर आपके बच्चे कामयाब हो गए आपका नाम रोशन करेंगे। और अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि ये मिथक आपको ही तोड़ना होगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ कर के कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप सरकारी स्कूलों पर ध्यान देते हैं और आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो वहाँ भी बच्चे आपके कामयाब होंगे। तो ये मिथक बिल्कुल दूर करें आप, और सरकारी स्कूलों पर ध्यान देते हुए उनमें थोड़ा सुविधाओं का आप ध्यान दें तो अच्छा ही रहेगा। सर, आप कौन सा स्कूल से पढ़े थे? मैं खुद भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और सरकारी स्कूल से पढ़ कर के मैं एमसीडी में शिक्षा अधिकारी बना। तो ये मिथक बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। देखिए, मैं अब जिस तरह से जो है महिपाल जी ने बताया कि वो भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो इस चीज़ के कुछ जो अनभिज्ञ लोग हैं जिनकी समझ ये बाहर है और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं, खाली चकाचौंध की तरफ वो भागते हैं। और वो खुद भी देखें पहले कि वो कौन से स्कूल से पढ़ कर आए हैं, क्योंकि 80% टीचर वो सब के सब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, और सरकारी स्कूलों से पढ़ के वो खुद एक अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, प्राइवेट में शिक्षा देंगे तो अच्छी लगेगी। तो इस भ्रम को मिटाना होगा, और उसके साथ साथ एजुकेशन जहाँ भी मिल जाए अच्छा है, लेकिन सरकारी स्कूलों का हमने इसलिए बात की है क्योंकि हमारे साथ में जो है सरकारी अधिकारी ही है, और सरकारी अधिकारी की बेटी ने टॉप किया है, वो भी 12th क्लास में। तो ये चीज़ें हमें उनसे जो है सवाल करने का पूरा अधिकार बनता था कि भाई, और हम जो अपने जो दर्शक देख रहे हैं, ये बातें हमें उनसे भी कहने का अधिकार बनता है कि आप कृपया करके अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, बिल्डिंगों और वर्दियों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ड्रेसेज एक अलग चकाचौंध होती है और शिक्षा एक अलग माध्यम है। तो आप शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, ना ही कि चकाचौंध की तरफ ध्यान दीजिए। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ, और भी लोगों से हम बातें करेंगे, और बच्चे जो 12th क्लास में 10th क्लास में टॉप आए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी है उनको, और क्या कुछ सोचा था, और अब आगे जाके क्या कुछ करना चाहेंगे वो। चलिए बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।